आपकी नज़र में खुशी की क्या परिभाषा है? खुशी जो है वो संतुष्टि पर निर्भर करती है। तो हम खुश रहना सीख लेंगे तो जो हमारे पास है उसे एंजॉय करें और जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए दुखी ना हो। तो हम खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। सफलता से पहले जो आराम है वो आलस है, और सफलता के बाद जो आराम है वो अर्न्ड लग्जरी है। जो हमने नया सीखा उसे हम अमल में लाएं तो हम हर हालत में सफल हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस कोच PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा उनके साथ जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। धन्यवाद। खुराना जी, आप हैप्पीनेस कोच हैं। आज आप हमें ये बताइए कि आपकी नज़र में खुशी की क्या परिभाषा है? देखिए, खुशी जो है वो संतुष्टि पर निर्भर करती है, और माना यह जाता है कि दो चीजों से हम किसी चीज की वैल्यू करते हैं, दो हालतों में किसी चीज की वैल्यू मानते हैं, सिग्निफिकेंस मानते हैं, उसका महत्व मानते हैं। पहला तो तब है जब वो चीज हमें ना मिली हो और हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और दूसरा ये है कि जब वो चीज हम गंवा दें किसी भी कारण से, वो हमसे चली जाए, हमारे पास से चली जाए, तब हमें उसकी वैल्यू महसूस होती है। अदरवाइज जब तक कोई चीज हमारे पास होती है, जनरली हम उसकी वैल्यू महसूस नहीं करते, उससे खुश नहीं होते। पर वो चीज, वही चीज मिलने से पहले और खो जाने के बाद हम उसकी लालसा में तड़पते हैं। तो खुशी का जो बायस है, आधार है, कारण है, वो है संतुष्टि। और संतुष्टि ही अगर हो जाए हमें, तो हम खुश रहना सीख लेंगे। तो जो हमारे पास है उसे एंजॉय करें, और जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए दुखी ना हो। ये चीज है बेसिकली। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। यही खुशी की परिभाषा है। संतुष्टि का मतलब ये हुआ कि जो है उसमें आप संतुष्ट हो जाओ, लेकिन इससे तो आगे बढ़ने और उन्नति करने की इच्छा मर जाएगी। वंदना जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया। ये सही है कि अगर हम सिर्फ संतुष्ट होने की बात करें तो आगे बढ़ने की इच्छा मर जाएगी। मैं बहुत छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा आपको। कहा जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, पश्चिमी देशों के लोग हैं, वो बहुत अनुशासित हैं और काम के प्रति पक्के हैं। तो कहा जाता है कि एक बार एक अंग्रेज किसी कस्बे में से गुजर रहा था और रोड साइड पे कुम्हार बैठा हुआ था। तो कुम्हार आगे रखे हुए थे, पर वो ऊँघ रहा था। तो उसने उसको जगा करके कहा, भाई तू उठ उठ करके देख, और ये देख के भाई लोग आ जा रहे हैं। उसने कहा, जी उससे क्या होगा? कुम्हार ने उससे कहा, उससे क्या होगा? तो अंग्रेज ने कहा, भाई तू कैसी बातें कर रहा है? क्या होगा का क्या मतलब है? जब लोग इधर से गुजर रहेंगे तू उनको देखेगा, किसी का तेरे बर्तनों में इंटरेस्ट होगा, तू उसको आवाज दे ताकि वो आकर के तेरे बर्तन देखे। कुम्हार ने फिर पूछा, जी फिर उससे क्या होगा? कहता, यार अभी भी तू ये पूछ रहा, उससे क्या होगा? अरे भाई तेरे बर्तन ज्यादा बिकेंगे। उसने कहा, जी फिर क्या होगा? कहता, भाई फिर तेरे पास ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होगी, धीरे धीरे तेरा काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो तेरे तू नौकर चाकर रख सकेगा, और फिर तू बड़ी दुकान खोल लेगा, फिर और ज्यादा काम बढ़ेगा, फिर और ज्यादा नौकर चाकर होंगे, सारे लोग वही लोग काम संभालेंगे, तू आराम करेगा। तो उसने कहा, जी अगर मैं, जब आपने मुझे जगाया था तब मैं और क्या कर रहा था? तो यही एक चीज है कि हम सफलता से पहले के आराम और सफलता से बाद के आराम को समझ सकें। सफलता से पहले जो आराम है वो आलस है, और सफलता के बाद जो आराम है वो अर्न्ड लग्जरी है। तो अर्न्ड लग्जरी जो है उसकी तरफ हमें देखना चाहिए, करना चाहिए कि हम काम छोड़ दें या संतुष्ट होकर। संतुष्ट होने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज नहीं है उसे पाने का प्रयत्न तो करें, लेकिन उसके लिए दुखी ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो। ये फर्क है। इस फर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अभी सफलता की बात की, तो सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सफल होने के लिए दो चीजें बेसिक होती हैं। पहली चीज तो ये है कि हम नई चीजें सीखें, अपने आप को नई स्थितियों के अनुसार ढालें, और ये समझें कि आज के जमाने की जरूरत क्या है, उसके मुताबिक अपने आप को रीओरिएंट करें।
और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम सीख लें और रीओरिएंट करें, उसके साथ हम एक्शन भी है उसे अमल में लाएं। अगर हम ये 3 चीजें कर सकें, नंबर 1 कि हम ये समझें कि आज के जमाने की जरूरत क्या है, नंबर 2 उसके मुताबिक हमें क्या नया सीख जरूरत है, और नंबर 3 जो हमने नया सीखा उसे हम अमल में लाएं, तो हम हर हालत में सफल हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खुराना जी, मुझे याद है आपने अपनी एक ट्रेनिंग में कहा था कि सफल पेशेवर होना एक अलग बात है और सफल इंसान होना बिल्कुल अलग बात है, तो जरा इसका खुलासा कीजिए प्लीज। सचमुच बड़ी गहरी बात कही है और मुझे याद दिलाया है उस चीज के बारे में जो मैं अक्सर कहता हूं। बहुत से लोग अमीर होते हैं, बहुत से लोग सफल दिखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, संपर्कों वाले होते हैं। यानी पैसा, संपर्क, ताकत, 3 चीजें उनके पास हैं। उसके बावजूद ऐसे लोगों को भी जो बहुत पैसे वाले हैं, सफल दिखते हैं और जिनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, तो भी वो ऐसे लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। सफल एक्टर्स ने आत्महत्याएं की हैं, सफल लेखकों ने आत्महत्याएं की हैं, सफल राजनीतिज्ञों ने आत्महत्याएं की हैं, सफल डीजीपी और आईजी पुलिस वालों ने आत्महत्याएं की हैं, आईएएस ऑफिसर्स ने आत्महत्याएं की हैं, डॉक्टर्स ने आत्महत्याएं की हैं। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि वो अकेलापन महसूस करते थे, वो अपनी बात किसी दूसरे को नहीं कह पाते थे, उनमें अकेलापन था, उदासी थी, हताशा थी, खुशी नहीं थी। तो खुशी होना सबसे बड़ी सफलता की जरूरत है। अगर हम खुश नहीं हैं, हम कोई काम कर रहे हैं जो हमें मजबूरन करना पड़ रहा है, हम काम को अच्छे ढंग से कर रहे हैं लेकिन कर मजबूरी से रहे, उस हालत में हम खुश नहीं हो सकते, और खुश नहीं है तो हम असल में सफल नहीं है। दुनिया हमें सफल मानती रहेगी शायद, लेकिन असल में सफल नहीं है। तो सफल होना, उसके लिए पहली जरूरत यह है कि हम सफल हर तरीके से हो, समग्रता से हो, टोटलिटी में हो। और टोटलिटी का ये मतलब होता है, नंबर 1 हम खुश रहें, नंबर 2 हम समाज के नियमों के मुताबिक अपना कैरेक्टर, चाल ढाल, सब चीजें ढालें ताकि समाज में हमारी मान्यता बनी रहे, और नंबर 3 हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, परिवार के साथ, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, समाज में। तो 3 आवश्यकताएं अगर हम पूरी करते हैं तो हम खुश हैं और सचमुच सफल हैं। और तीनों में से एक भी आवश्यकता हमने छोड़ दी तो हम असल में पूरे सफल नहीं है, सफल दिखते हैं। यही फर्क है सफल होने में और सफल दिखने में। तो हमें सफल कोशिश के साथ सफल होने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये सफलता का राज है, ये खुशी का राज है, ये जिंदगी का राज है। खुराना जी, आपने हमें बहुत ही गहरी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम के कारण हम हमेशा एक दूसरे से रूबरू होते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।